नमस्कार। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित है वट सावित्री का व्रत। सुहागनों का व्रत माना जाने वाला यह व्रत 30 मई 2022 को पड़ रहा है। इस दिन सुहागन वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की काफ़ी ज़्यादा मान्यता पड़ जाती है। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, मगध देश के अश्वपति नाम के महान प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। उसके बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हो गई। जब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण कर लिया। इधर जब ये बात महर्षि नारद को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान अल्प आयु है, 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा ने पुत्री को समझाया, परंतु सावित्री ने मना कर दिया और सत्यवान से विवाह कर लिया। नारद के बताए अनुसार पति का मरण काल आया तो वह उपवास करने लगी। सत्यवान की मृत्यु का जो दिन नारद ने बताया था, उस दिन सत्यवान के साथ सावित्री भी वन में चली गई। सत्यवान पेड़ की लकड़ियां काटने लगा तो उसके सिर में पीड़ा होने लगी। थोड़ी देर में यमराज हाथ में पास लिए खड़ा था। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु वह फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने फिर तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। ये देखकर उसने सावित्री को एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज ने सत्यवान के प्राण पास से मुक्त कर दिए। सत्यवान पुनः जीवित हो गए। उसके बाद से वट सावित्री की पूजा होने लगी। यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आता है। प्रत्येक सुहागिन स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए और यह कथा सुननी चाहिए। जय वट सावित्री माता।